और अगर ताकत से न चला होता तो झूले में अजगर को न जीता। अजीब बन रहा है, अजीब बन रहा है। क्या मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया हूं। अच्छा भाई, तो इल्म दो किस्म के हैं। इल्म दो किस्म के हैं। एक वो है जो स्कूलों में हासिल करते हो, जो कॉलेजों में हासिल करते हो, जो यूनिवर्सिटीज में हासिल करते हो, ये एक इल्म है। और एक इल्म वो है जो अल्लाह देता है। भाई अब मैं दलील दे रहा हूं और अगर पहुंच गई तो यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। भाई वो शेर क्या था चूसी अहमद हजरत की ज़बां, चूसी हजरत की ज़बां सीख लिए सारे उलूम। हाँ, यूं ही पढ़ते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। भाई अजीब कमाल हो गया खुदा की कसम। भाई अब सुनना कि मैं कहने क्या जा रहा हूं। भाई इल्म दो किस्म के हैं। एक वो जो हासिल करो दुनिया में, और यही इल्म अकड़ पैदा करता है। यही इल्म तुम्हें मुस्तगनी और गनी बनाता है। यही इल्म तुम्हें अल्लाह से झगड़ा करने पर आमादा करता है। और एक वो इल्म है जो उधर से आता है। आवाज दी अल्लम ना हो मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को इल्म दे दिया। आवाज दी आतैना रुश्दहु मिन क़ब्ल, हमने इब्राहिम को इल्म दे दिया। आवाज दी अल्लम ना हो सनअत लबूसिल लकुम, हमने दाऊद को इल्म दे दिया। आवाज दी उल्लिमना मंतिक़त तैर, हमने सुलेमान को इल्म दे दिया। भाई तवज्जुहात मबदूल ने कितनी आयतें पढ़ो। दाऊद को इल्म मिला, यशिया के घर में पैदा हुए। यशिया के घर में, हजरत दाऊद के वालिद का नाम यशिया, यशिया के घर में पैदा हुए। तो मालिक छोड़ दे, उनका बाप उन्हें पढ़ाएगा। कहा नहीं नहीं, किसी घर में पैदा हो, आदमी हमारा है, आदमी हमारा है, हम पढ़ाएंगे। तो दाऊद को यशिया के घर में इल्म दिया, सुलेमान को दाऊद के घर में इल्म दिया, मूसा को इमरान के घर में इल्म दिया, खिज़र को मलकान के घर में इल्म दिया, इब्राहिम को तारों के घर में इल्म दिया। भाई अजीब बात हो गई कि दूसरे घरों में पैदा हुए, उन्हें वहां इल्म दिया, तो जो अपने घर में पैदा होगा जितनी ऊंची बात कही उतना ऊंचा नारे का जवाब नहीं आया। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। पहुंच रही है बात। अच्छा तो अब चलो, जब मकाम इल्म तक आ गए तो कुछ जुमले सुनते जाओ, इसलिए कि मुझे तेजी से आगे जाना है। जो यूनिवर्सिटियां दे उस इल्म में अकल है, जो उधर से आए उस इल्म में इताअत है, उस इल्म में अखलाक है। भाई देखो, मैं बहुत बड़ा नमाजी हूं, चैलेंज कर सकते हो, झूठला सकते हो, झूठला दो, झूठलाओ। मैंने जिंदगी में कोई नमाज कदा ही नहीं की, झूठला सकते हो, झूठलाओ। भाई तुम मेरी जिंदगी में साथ कब रहे? नहीं रहे ना। अच्छा मैं तो साल के 12 महीने रोजे रखता हूं, झूठलाओ। भाई तुम साल में 365 दिन तो मेरे साथ नहीं होते हो ना, तो झूठला नहीं सकते। अच्छा मैंने जिंदगी में नमाज शब कभी कदा नहीं की। ये मिसालें हैं, सच ना समझ लेना। ये मिसालें दे रहा हूं मैं, और ये मिसालें अगर पहुंच गई तो ये जो नौजवान दाहिने बाएं बैठे हुए हैं उन तक मेरा मैसेज पहुंच गया। देखो बहुत दकीक मरहले फिक्र जा तुम्हें ले आया हूं। मैंने जिंदगी में नमाज शब कोई कदा नहीं की। भाई मेरी हर रात अगर तुम्हारे साथ गुजरी हो तो तुम देख सकते हो कि मैं सच बोला या झूठ बोला। तो ये जितने भी दावे हैं ना, ये जितने भी दावे हैं, इन्हें तुम झुठला नहीं सकते। लेकिन अगर मैं मिंबर से दावा करूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूं, तो इस दावे का झुठलाना बड़ा आसान है। कोई मुश्किल सवाल कर लो, मैं फंस जाऊंगा, झूठा साबित हो जाऊंगा।
बहुत आसान है, बहुत आसान है। जहां तुम्हें लेके आया हूं कि भाई मेरी नमाजें तुम झुटला नहीं सकते, मेरे रोजे झुटला नहीं सकते, मेरे तकवे को नहीं झुटला सकते, लेकिन मेरे इल्म को अगर दावा गलत है तो झुटला सकते हो। इसलिए कि कोई ऐसा मसला पूछो जिसे मैं नहीं बयान कर सकता तो मेरा झूठ खुल जाएगा। पूरी तारीख इंसानियत में इल्म के फकत 2 दावे हैं। एक दावा है आना मदीनतुल इल्म, दूसरा दावा है सलूनी। पहुंच रही है बात, पहुंच रही। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली। अलामा साहब की सेहत व सलामती के लिए आवाज़ बुलंद तर सलावत। बात है आना 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 मदीनतुल इल्म। आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं इल्म का शहर हूं। मदीना शहर को कहते हैं, बलदा कस्बे को कहते हैं। मैं इल्म का कस्बा नहीं हूं, मैं इल्म का शहर हूं। कस्बा वो जहां कुछ मिले कुछ न मिले, शहर वो जहां जरूरत की हर शय मिल जाए। मैं अब तक ये समझ नहीं पाया, खुदा की कसम समझ नहीं पाया। अपने मानूस दोस्तों के जरिए अपील है, अपने नामानूस दोस्तों से अब तक समझ में नहीं आया कि नबी कहे कि मैं ही इल्म का शहर हूं और उम्मती कहे कि लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था। ठीक है, मसाइल हैं। साहब के लिए एक सेहत के लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। इसी तरह ये राणा के निब्बर लगाते रहे। भाई अजीब नाजुक मरहले पे ले आया हूं। अच्छा तो भाई शहर है मेरा नबी, इल्म का शहर है। अब जरा ऑफ द रिकॉर्ड एक जुमला सुनते जाओ, क्या कमाल है मकाम खत्म नबुवत का। एक जुमला सुनो, एक माँ और सल्ला, देखो कुरान है और काफी है, कुरान है और काफी है। माँ और सल्ला मिन रसूलिन इल्ला बिलिसाने कौमे। हमने जिस रसूल को भी भेजा जिस कौम में, उस कौम की जबान वाला भेजा। ऐसा ना हो कि वो आए चीन में जबान जानता हो जापान की, तो चीन में आने वाला चीनी जाने, जापान में आने वाला जापानी जाने, अरब में आने वाला अरबी जाने, ईरान में आने वाला नबी ईरानी जाने। और ये आखिरी नबी ऐसा कि हर कौम के लिए तो सारी जबानें जानता है या नहीं? खुशनूदी रहमतुल्लिल आलमीन आवाज़ बुलंद तर सलावत। मक्ते में आप पढ़िए सुखन गुस्तराना बात, तो वो सुखन गुस्तराना बात भी सुनते जाओ। अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। आगे का जुमला तो तुम्हें खुद याद होगा ना। चूंकि तुम्हारे आदमी का तस्करा है, ठीक है ना, ठीक है। जिन जिन का ये आदमी है उसके लिए बाबा से बुलंद नारा हैदरी।
लेकिन भाई चूंकि तुम्हारे आदमी का तस्करा है, इसलिए वो जुमला तो तुम्हें याद होगा, लेकिन अब जो तर्जुमा किया जाता है वो तर्जुमा कर रहा हूं। अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं, वह अली जुन बाबा, और उसका दरवाजा बहुत बुलंद है। अच्छा मैं भाई सुनते जाओ, मैं खुदा की कसम बड़ा लिबरल इंसान हूं और इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का कायल हूं। मुझे अब तुम्हें यह तर्जमा तो पसंद नहीं होगा ना? हाँ भाई तर्जमा पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? इसलिए कि नाम जो है वो सिफत बन गया, अली नाम नहीं रहा बल्कि सिफत बन गया, ये दरवाजा बुलंद है, तो मैंने ये तर्जमा कबूल कर लिया है, लेकिन एक फुटनोट के साथ कि चूंकि शहर आदमी है इसलिए दरवाजा भी आदमी ही होगा। ठीक है ना भाई? तर्जुमा तुम इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के लिए तुम्हारा तर्जुमा मुझे कबूल है कि मैं हूं इल्म का शहर, दरवाजा बहुत बुलंद है, तो चूंकि शहर आदमी है इसलिए दरवाजा भी आदमी होगा, मगर ऐसा आदमी जो बुलंदियों पे नजर आए तो पूरी तारीख में नहीं मिलेगा कोई शख्स, मगर एक शख्स कभी पुश्ते मोहम्मद पे बुलंद होगा, कभी गदीर में हाथों पे बुलंद होगा। बहुत धन्यवाद। इधर है ज़ात मोहम्मद, उधर सिफ़ात खुदा, इन्हीं भाई देखो भाई, आज दरवाजा बुलंद है, दरवाजा भी आदमी होगा, मगर वो आदमी जो बुलंदियों पे नजर आए। अच्छा तो रसूल ने कहा अलीजुन बाबा, अली उसका दरवाजा, कहने लगे नहीं अलीजुन बुलंद, तो उसूल मिला। देखो उलमाए इस्लाम की मेहनतें, काविशें आले मोहम्मद की दुश्मनी में कहां तक गई हैं, लेकिन बहरहाल मेहनत तो है ना। मेहनत तो है ना। अच्छा भाई सुनना खुदा की कसम, अब फिर एक ऑफ द रिकॉर्ड एक जुमला सुनते जाओ। मैंने पहली तकरीर में हाजा बयान किया था, वो हाजा ज़हन में है, हाजा की मानी ये, इसे ज़हन में रखना, इसे ये हाजा जो है ना इसे ज़हन में रखना। आज मैं हाजा को जैसा इंटरप्रेट कर रहा हूं कि ये हाजा कहने की जरूरत क्या थी, है ना। तो कहने लगे कि अलीयुन नाम नहीं है, सिफत है। ठीक, अच्छा अब एक जगह कुरान में सिफत है, वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। एक बंदा ऐसा भी है इंसानों में जिसने नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी, सिफत है ना, नाम तो नहीं है। कहने लगे कि इससे मुराद अली नहीं है। अच्छा भाई तो फिर कौन मुराद है? सुनोगे? जाओ, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तफसीर दुर्र मंसूर में देख लेना, अल्लामा सयूदी की तफसीर में उन्होंने रद्द किया है उस कौल को, लेकिन लिखा है। कहने लगे इससे मुराद अली नहीं है, अब्दुल रहमान इब्न मुल्की मुराद है, अली का कातिल। यानी अली की दुश्मनी का कमाल तुमने देखा, कमाल देखा। तो अब उसूल यह बनाया कि अगर नाम देंगे तो कहेंगे नाम नहीं है, सिफत है, और अगर सिफत देंगे तो कहेंगे कि ये मुराद नहीं है, वो मुराद नहीं, वो मुराद है। भाई समझो है ना कि नाम हो कहेंगे सिफत है, सिफत हो कहेंगे ये नहीं वो मुराद है। अब रसूल ने एक दिन तय किया कि मैं तुम्हारे मिजाज को तो जानता हूं, अगर नाम लूंगा सिफत बनाओगे, अगर सिफत बयान करूंगा कहोगे ये नहीं वो मुराद है। तो अब एक दिन एक साथ 5 सिफतें बयान की। कहने लगे लओतियन रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूल ला यरजिउ हत्ता यफ्तल्लाह बैन यदैहि। कल मैं आलम दूंगा मर्द को, कर्रार को, गैर फर्रार को, खुदा और रसूल के दोस्त को, खुदा और रसूल के महबूब को, वो
वो वापस नहीं आएगा जब तक खैबर फतह न कर ले। हमने कहा भाई ये सिफतें हैं, किसी पे जाके चिपका दो। सिफतें हैं। मैंने कहा एक साथ एक साथ 5 से बतें। रजुल, कल मैं जिसे आनंद दूंगा, रजुल मर्द, कर्रार, गैर फर्रार, खुदा और रसूल का दोस्त, खुदा और रसूल का महबूब। मैंने कहा भाई अब ले जाओ इन सिफतों को किसी और की तरफ। कहा भाई कोई रजुल हो तो ले जाए ना। अच्छा भाई, समझ रहे हो? तो अब जाहिर है कि मुझे जाना आगे है, और जहां ले आया हूं वहां अब मैं हाजा को समझाऊंगा ताकि हाजा मेरे बच्चों की समझ में आ जाए। अच्छा, तो रसूल जान रहे थे कि मैं कहूंगा अली, ये कहेंगे बुलंद, मैं कहूंगा अली, ये कहेंगे बुलंद, इसीलिए बाएं हाथ से उठाया और दाहिने हाथ से इशारा किया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। आधा समझ में आ गया? जुबान के साथ दिल बोला, जुबान के साथ दिल बोला, नारे हैदरी। तो तारीख है इंसानियत में, यानी आदम से जो तारीख चली है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तारीख इंसानियत में बड़े बड़े आलिम गुजरे, लेकिन खुदा की कसम दावे कुल 2 हैं। एक दावा है अना मदीनतुल इल्म और दूसरा दावा है सलोनी। पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे पूछो। कब्ल अन तफ़क़िदूनी, कब्ल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो, मैं गुम हो जाऊं नहीं, तुम गुम कर दो। पूछो पूछो भाई भाई, अजीब अजीब मरहले फिक्र है जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया हूं, और जाहिर है कि इस मरहले फिक्र से मुझे बहुत आगे जाना है, लेकिन अब इस मरहले पर रुक जाना। सलोनी पूछो, जो जी चाहे पूछो, ठीक है ना? तो हम तो बड़े लिबरल हैं और हम तो हर एक के एहतराम के कायल हैं भाई, हमें कोई एतराज नहीं है। जो चाहे मिंबर रसूल पे आए, जो चाहे मिंबर रसूल पे आए, मगर एक शर्त है, आने के बाद सलूनी भी तो कहे। आया, आने वाला मिंबर रसूल पे आया और आने के बाद आवाज दी। देखो मैं बहुत बड़ा नमाजी हूं, चैलेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, चैलेंज हो सकता है। एक मर्तबा आने वाले ने मिंबर पे आने के बाद कहा, सलूनी सलूनी कब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो मुझसे, पूछो मुझसे, पूछो कब्ल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो। भाई सुनो, मैं अब से क़यामत तक के हालात बताऊंगा, पूछो। भाई अजीब बात है, मिंबर देखो, मैं कमरे में कोई चैलेंज कर दूं फिर भी ऐप पोशी हो जाएगी, मिंबर पे बैठ के कहना आसान नहीं है। पूछो, मैं अब से क़यामत तक के हालात बताऊंगा, अब से क़यामत तक के हालात बताऊंगा। पूछो पूछो, कुरान के बारे में मुझसे पूछो, नासिख क्या है, मनसूख क्या है, मुजमल क्या है, मुबय्यन क्या है, मुतलक क्या है, मुक़य्यद क्या है, मुहकम क्या है, मुतशाबे क्या है। पूछो कुरान के बारे में जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। और अब तीसरा दावा, एक ही सांस में अली ने 3 दावे किए। अब से क़यामत तक के हालात बताऊंगा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। दूसरा दावा, कुरान के मुतालिक सब कुछ बताऊंगा, पूछो क्या पूछना चाहते हो कुरान के बारे में। और अब तीसरा दावा कि दुनिया में इस वक्त जितने काफिले जा रहे हैं उनकी तादाद बताऊंगा कि कितने काफिले हैं, हर काफिले में कितने लोग हैं ये बतलाऊंगा, कहां से चले हैं ये बतलाऊंगा, किस वक्त चले हैं ये बतलाऊंगा, कहां जा रहे हैं ये बतलाऊंगा, किस वक्त पहुंचेंगे ये बतलाऊंगा, काफिले वालों के नाम बताऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बताऊंगा, भाई उनके बाप दादाओं के नाम बताऊंगा।
तो अब जरा अली से संभल के बात करना, हर एक के बाप दादा का नाम जानता है। समझ रहे हो? सारा का शोहर, इस्लाम का बाबा, मनकुल का मौला, संबर का मौला, हम सब का मौला, अब तो बोलो अली 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 सबकी जोर से पढ़ रहे हैं आप फिर ही आएगा। पहुंच रही है बात, पहुंच रही। अच्छा भाई, जरा दूर जाना है, थोड़ा सा दामन वक्त में वो सतों का अंदाजा है मुझे, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जरा दूर जाना है, रुके रहो। ये काफिले दरमियान में कहां से आ गए? ये तो बहुत पढ़ा लिखा मजमा है, उदबा है, शुअरा है, खुतबा है, ये बीच में काफिले कहां से आ गए? भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, देखना। कहने लगे कि काफिलों की तादाद बतलाऊंगा, जहां से चले हैं वो बतलाऊंगा, जहां पहुंचेंगे वो जगह बतलाऊंगा, किस वक्त चले हैं ये बतलाऊंगा, कब पहुंचेंगे, किस वक्त चले हैं मालूम हो सकता है, कब पहुंचेंगे गायब है, कब पहुंचेंगे ये बतलाऊंगा। पूरे ग्लोब की बात हो रही है, पूरी दुनिया में कितने काफिले इस वक्त जा रहे हैं उनकी तादाद बतलाऊंगा, हर काफिले में कितने लोग हैं उनकी तादाद बतलाऊंगा, ठीक है ना, और उनके नाम बतलाऊंगा और उनके बाप दादाओं के नाम बतलाऊंगा। ये दरमियान में काफिला कहां से आ गया? ठीक है ना, ये तुम्हें पूछने का हक है ना कि भैया अली कुरान के बारे में कहो, ये काफिले भी इसमें कहां से आ गए? तो एक वाकया मुझे सीरतुन नबी में मिला, जब पैगंबर अकरम मेराज पे तशरीफ ले गए हैं और वापस आए हैं। अच्छा, ये तो पता है ना कि पैगंबर मस्जिदुल हराम यानी मक्के से चले हैं बैतुल मुकद्दस, और बैतुल मुकद्दस से गए हैं अर्श पर। दो हिस्सों में है पैगंबर का सफर, मक्के से बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस से अर्श इलाही। ठीक, तो मक्के से बैतुल मुकद्दस का जो सफर था वो जमीनी था, और बैतुल मुकद्दस से जो अर्श का सफर था वो फजाई था। ठीक, जब दूसरे दिन पैगंबर अकरम ने ये इरशाद फरमाया, मक्के का वाकया है, मेराज मक्के में हुई कि मैं मेराज में गया था तो मुशरिकीन मक्का ने कबूल करने से इनकार कर दिया, कहा कि भाई अगर सबूत ही चाहते हो तो रास्ते में जो मैं काफिले देख के आया हूं, पहुंच गई बात पहुंच गई मेरे सुनने वालों तक। रास्ते में जो मैं काफिले देख के आया हूं उनकी तादाद बता रहा हूं, काफिले वालों के नाम बता रहा हूं, जब आए तो तस्दीक कर लेना। तो अली ने दावे में यही बताया कि जो तस्दीक का तरीका मेरे नबी की नबूवत का है वही तस्दीक का तरीका मेरी इमामत का है। पहुंच रही है बात। मैंने अपने सुनने वालों को बड़ी जहमत दी। तो इल्म दो किस्म के हैं भाई, आगे जाना है ना, और आगे जाना है तो फिर मेरे साथ चलते रहो, मौजू मुसलसल आगे बढ़ेगा। अब इल्म दो किस्म के हैं, एक वो जो यूनिवर्सिटी से हासिल करो, दानिशगाहों से हासिल करो, और एक वो जो अल्लाह भेजे। जो दानिशगाहों से हासिल करोगे उस इल्म में अकड़ होगी, उस इल्म में तुग़यान होगा, उस इल्म में सरकशी होगी, और जो अल्लाह देगा उस इल्म में इताअत होगी, उस इल्म में तहजीब होगी, उस इल्म में अखलाक होगा, उस इल्म में मुआशरत होगी। भाई अजीब बात है, अगर पैगंबर अकरम किसी मुहज्जब मुआशरे में मबूस होते, मेरा नबी अगर किसी मुहज्जब मुआशरे में मबूस होता, अल्लाह किसी मुहज्जब मुआशरे में भेजता और वो अपनी तहजीब के जौहर दिखलाता, कहते मुआशरे की देन है, इसीलिए दुनिया के बदतरीन मुआशरे में भेजा।
समझ गई बात? दुनिया के बदतरीन मुआशरे में भेजा कि अब पहचानो कि जो अखलाक दिखला रहा है वो यहां का नहीं है, वहां का अखलाक है। भाई अब सुनते जाओ, जब मैं यहां तक ले आया तो एक छोटा सा वाकया सुनते जाओ जिसे मिंबर से नहीं सुनाया जाता। भरा हुआ मजमा है साहब किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का, और दरमियान में पैगंबर बैठे हैं मस्जिद में, और एक शख्स दरवाजे से दाखिल हुआ और उसने वहां से आवाज दी। मिंबर से क्यों नहीं इस वाक़े को बयान किया जाता, उसका एक सबब है, और वो सबब पढ़े लिख के समझ जाएंगे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, वहां से दरवाजे मस्जिद से बोला, या रसूल अल्लाह, मैं, आपने कहा कि जुआ छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। आपने कहा शराब छोड़ दो, मैंने शराब छोड़ दी। आपने कहा हराम गोश्त छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। लेकिन या रसूल अल्लाह, फला गुनाह की आप मुझे इजाजत दे दें। उस गुनाह का तस्करा है, मैं उसे बयान नहीं कर रहा हूं। फला गुनाह की मुझे इजाजत दे दें। साहबे किराम ने आस्तीनें चढ़ा ली। कितना बदतमीज है, कितना बेहुदा है। अजीब वाक़या है जो सीरत की किताबों में है, और इस काबिल है कि तुम इसे जहन में रखो। कोई मारने के लिए आगे बढ़ा, रसूल ने कहा नहीं, रुक जाओ, इसे मेरे पास आने दो। आया, कहा क्या कहता है? कहा या रसूल अल्लाह, आपने कहा गीबत मत करो, मैंने छोड़ दी। आपने कहा झूठ मत बोलो, मैंने झूठ छोड़ दिया। आपने कहा सुअर मत खाओ, मैंने छोड़ दिया। आपने कहा शराब मत पियो, मैंने शराब पीनी बंद कर दी। आपने कहा जुआ मत खेलो, मैंने जुआ खेलना बंद कर दिया। बस या रसूल अल्लाह, फला गुनाह की मुझे इजाजत दे दें। कहा दे दूं? देखो अब यह है रहमतुल लिल आलमीन, यह है अखलाक मोहम्मदी। देखो बुला के बिठा लिया, करीब बिठा लिया, कहा कि दे दूं? कहा कि या रसूल अल्लाह, इसीलिए हाजिर हुआ हूं। कहा अगर तुझे इजाजत दे दूं तो जाती तो नहीं होगी, वो पूरी उम्मत के लिए होगी। तो तू जो सुलूक दूसरे के नामूस के साथ करेगा, दूसरे वही सुलूक तेरे नामूस के साथ करेंगे। कहा या रसूल अल्लाह, ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। कहा यही तो सिखलाने आया हूं कि जो एहतराम चाहता है वो एहतराम कर, जो एहतराम चाहता है दूसरे अपने लिए, वही एहतराम दूसरे को दे। और उसके बाद बिठा लिया अपने पास। उसके बाद हाथ बुलंद किया, कहा अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बहू, परवरदिगार इसके दिल को पाक कर दे। अल्लाहुम्मा फिर ज़ंबहू, मालिक इसके गुनाहों को बख्श दे। परवरदिगार इसके दिल को पाक कर दे, मालिक इसके गुनाहों को बख्श दे। गया और पाकीज़ा होके गया, बिठा लिया था, यानी बतला दिया कि जिसके सुधरने का इम्कान हो उसे बिठाते हैं, जिसके सुधरने का इम्कान ना हो उसे उठा देते हैं। पहुंच गई? बड़ा अजीब वाकया है ना, बड़ा अजीब वाकया है। अब उसी मेरे मोहम्मद के किरदार का दूसरा वाकया, हजारों मरतबा तुमने सुना है, लेकिन जरा रिजल्ट तो लेते जाओ। पैगंबर अकरम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में बाहर निकल कर ये कहते हैं कि अगर किसी की कोई बात मेरे जिम्मे हो तो मैं उसे अदा करने के लिए तैयार हूं। याद है? सबको याद है वाकया, सबको याद है। अच्छा, जब सबको याद है तो वाकया बयान करने से फायदा क्या है? वाकया नहीं बयान करूंगा, मैं तो नतीजा दूंगा, लेकिन ये बच्चे तो समझ लेना बात को। बड़ा हुआ मजमा है, बड़ा हुआ मजमा, और पैगंबर कहते हैं किसी का हक अगर मेरे ऊपर है तो वो हक ले ले। अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं। भरे मजमे से शख्स उठ के खड़ा हो गया, जो रसूल को देखे, जो रसूल की बात सुने, जो रसूल के जमाने में हो और सोबत रसूल से फैज़याब हो, वो है रसूल का साथी। क्या कमाल, क्या फजीलत है, क्या शरफ है। भरे मजमे से एक शख्स उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, एक जंग में आप तशरीफ ले जा रहे थे और आप अपने नाके पे सवार थे और नाका चलने में सुस्ती कर रहा था, तो या रसूल अल्लाह, आपने अपने ताजियाने से नाके को मारा और गलती से वो ताजियाना मुझे लगा, गलती से। यानी जमाने रसूल ही में यह अकीदा बन गया था कि रसूल गलती कर सकता है। भाई सुनना खुदा की कसम, अब तो दामन वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन अब रुके रहो। ये क्या अकीदा है भाई कि रसूल गलती कर सकता? भाई ये क्या अकीदा हो गया? भाई
अजीब अजीब बात है भाई, 30वें पारे में है लेकिन इब्तिदाई सूरा है, क्या भूल गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम, कहीं से आवाज नहीं आई, फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील वजअलहुम कास्फिन माकूल। हबीब क्या तूने नहीं देखा भाई, ये छोटा सा सूरा, हाथी वालों का सूरा, लेकिन ये छोटा सा सूरा मुझसे भी तो सुनते जाओ। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, भाई जिस सन में वाकया हुआ है उसी सन में रसूल पैदा हुए, और मेरा अल्लाह कहता है हबीब क्या तूने नहीं देखा? बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, क्या तूने नहीं देखा? अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, हबीब क्या तूने नहीं देखा कि तेरे अल्लाह ने हाथी वालों का अंजाम क्या किया? क्या क्या हबीब तूने नहीं देखा कि तेरे अल्लाह ने हाथी वालों का अंजाम क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनके मकर को और उनके मंसूबे को पारा पारा करके नहीं रख दिया? व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, उस अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे भेजे, गरोह दर गरोह। अबाबील परिंदे का नाम नहीं है, तुम्हारी जबान में अबाबील एक परिंदे का भी नाम है, लेकिन कुरान में जो लफ्ज अबाबील इस्तेमाल हुआ इसके मानी गरोह दर गरोह नहीं, अबाबील गरोह दर गरोह, झुंड, उसके बाद दूसरा झुंड, उसके बाद तीसरा झुंड। अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, गरोह के गरोह आए परिंदे। वे किन पे आए? हाथी वालों पर। अच्छा, हाथी की जसामत दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे तनोतोष वाला जानवर, और मुकाबले में छोटे छोटे परिंदे। अच्छा, तो तुम्हारा अल्लाह तो बड़ा कादिर मुतलक है ना, क्या जितने बड़े हाथी अबरहा लेके आया था उससे बड़े हाथी अल्लाह बना के भेज नहीं सकता था? भेज सकता था। एक सवाल है, एक कॉमन सेंस का सवाल है, और नौजवानों के जहनों में पैदा कर रहा हूं ये सवाल कि भाई अबरहा हाथी लेके आया है, वाकई सबको मालूम है अबरहा लाया है बड़े बड़े हाथी। अच्छा, जब हाथी लाया है तो अब अल्लाह को तो यही चाहिए था कि उससे बड़े डबल हाथी मुकाबले पे आ जाते, मजा आता ना। कहा नहीं नहीं, वो हाथी लाया है और इधर छोटे छोटे परिंदे और उनके पंजों में छोटी छोटी कंकरियां, ताकि सीरत खुदा समझ में आ जाए कि जब बड़ों को दलील करवाता है छोटों से दलील करवाता है। समझ रहे हो? इंसानियत पूरी पूरी इंसानियत की तारीख है, पूरी इंसानियत की तारीख है, तवज्जो रहे, पूरी इंसानियत की तारीख है कि जब भी किसी बड़े को जलील करवाया छोटे से जलील करवाया। ठीक है ना भाई, ये सूरह फील समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब छोटे छोटे मुन्ने परिंदे और उनके पंजों में छोटी छोटी कंकरियां, जब परिंदे आए तो ये सोच के वापस चले जाते कि भाई हम इनका क्या बिगाड़ सकते हैं। रुके रहो रुके रहो रुके रहो। अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ने उन्हें भेजा। अरसला, अल्लाह ने उन्हें भेजा। अलैहिम, हाथी वालों पर। तैरन, छोटे परिंदे। अबाबील, गरोह दर गरोह, फौज दर फौज आए। तो नन्हे नन्हे परिंदे और उनके पंजों में नन्ही नन्ही कंकरियां। ये सोच के इन हाथियों का, लेकिन ये तय हो गया कि जिसे अल्लाह भेजे वो हुक्म खुदा के बगैर मैदान नहीं छोड़ा करता। बस मैंने बड़ी जहमत दी अपने सुनने वालों को। अब मुझे वापस जाना है उस वाक़े की तरफ, लेकिन अब मैं क्या करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला, अरसला परिंदे भेजे। भाई अजीब बात है, परिंदे किसने भेजे? अल्लाह ने। अगर कहीं और से आए होते और अपनी मर्जी से आए होते तो अबरहा की फौज पे गिराने के बजाय कहीं और गिरा के चले जाते। भाई यही तो लाना था अपने सुनने वालों को। भाई जरूरी है कि अबरहा की फौज पे कंकरियां गिराए? भाई कहीं और गिरा के चले जाते। कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई क्यों? कह लगे परिंदे अल्लाह के भेजे हुए थे, तो अल्लाह का भेजा हुआ परिंदा तो गलती न करे और अल्लाह का भेजा हुआ रसूल गलती करे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए खुशनूदी मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। नहीं, अजीब अजीब मरहला फिक्र है। जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया तो कुरान पढ़ा हुआ था, रसूल के जमाने का था, और कह रहा है कि या रसूल अल्लाह आपने मारा तो था, ठीक है, जानबूझ के मुझे नहीं मारा, मारा तो था नाके को, लेकिन गलती से वो मुझे लग गया। तो कुरान तो पढ़ा हुआ था, ये सूरा भी पढ़ा होगा, तो जरूरी नहीं है कि कुरान पढ़ने के बाद समझ में भी आ जाए। इसीलिए तो वारिस की जरूरत है ना, इसीलिए वारिस की जरूरत है। तो अब जाहिर है कि मेरे पास अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन रुके रहो, यह वाकया तो मुकम्मल हो जाए। कहा कि अच्छा तू अपना बदला ले ले। कहा कि या रसूल अल्लाह जिस ताजियाने से आपने मारा था वो ताजियाना घर से मंगवाएं। ताजियाना आ गया, ठीक है ना। कहा या रसूल अल्लाह जब आपका ताजियाना मेरे बदन पर लगा तो उस वक्त मेरे बदन पर कमीज नहीं थी। वाकया मशहूर है, बहुत मशहूर वाकया है। ताज्जुब हो रहा है उस इंसान पर या नहीं हो रहा है ना? उस इंसान पे ताज्जुब हो रहा है। मुझे उस पे ताज्जुब नहीं हो रहा है, ताज्जुब उन लोगों पे हो रहा है जो सुन रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब देखो अजीब बात है, मुझे ताज्जुब उस पर नहीं है, उन लोगों पे ताज्जुब है। बस मेरी तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो जाएगी। उन लोगों पे ताज्जुब है जो सुन रहे हैं और उसे उसकी गुस्ताखी की सजा देने के लिए आमादा नहीं है। अच्छा बताओ, रसूल तो आलिमुल गैब है ना। अच्छा भाई छोड़ो थोड़ी देर के लिए कि वो आलिमुल गैब है या नहीं है, मेरा अकीदा तो है कि है, लेकिन जो लोग नहीं मानते रसूल को आलिमुल गैब, उनसे इल्म था या नहीं? तो रसूल जान रहे थे कि वो झूठा है, उसके बावजूद ताजियाना मंगवा दिया। रसूल जान रहे थे ना कि वो झूठा है, कह देते कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ। वाकई ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ था। उसने खुद कहा बाद में उसने खुद कहा, और अभी मैं उस वाकई को मुकम्मल करूंगा, लेकिन ये जुमला सुनते जाओ। तो रसूल कह देते कि ये झूठा है, इसकी बात गलत है। नहीं कहा रसूल ने, उम्मत को बतलाना यह था कि मैंने तुम्हारे झूठे को नहीं झूठलाया, तो तुम मेरे सच्चे को मैं झूठला देना। मैंने अजीब मरहले फिक्र है, जिस मरहले फिक्र पर आज बात को रोकना चाह रहा हूं। ताजियाना आया, रसूल ने लिबास मुतहर को उठाया और वो दौड़ता हुआ आया, और आने के बाद उसने अपने लब मोहरे नबुवत पर रख दिए। खुश अकीदा था, उसका दिल चाह रहा था, उसने एक भोंडा तरीका इस्तेमाल किया। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने होठों को मोहरे नबुवत से मस करे, अपने लब मोहरे नबुवत पे रख दे। सहाबी है, हमारे लिए काबिल एहतराम है,
चलो थोड़ी देर के लिए इस तरीके को कमेंट कर लो, लेकिन जज्बा अच्छा है, जज्बा अच्छा है। क्या चाहता है कि मोहरे नबुवत पर उसके होंठ आ जाए। भाई सहाबियत में और इमामत में फर्क यही है कि सहाबियत की मेराज है कि मोहरे नबुवत पे होंठ आ जाए, और इमामत की मेराज है कि मोहरे नबुवत पे खड़ी हो जाए। क्या नाम है तुम्हारा? हसन मेहदी, माशाल्लाह। खुदा जितने भी बच्चे हैं उन्हें फलने और फूलने की तौफीक अता फरमाए। देखो मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि जितने बच्चे हैं खुदा उन्हें फलने और फूलने की तौफीक अता फरमाए। खुदा मालूम मेरे सुनने वालों को कौन सी बच्ची याद आ गई। आवाजें बुलंद हो गई। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। पहचानते हो ना, पहचानते हो उस बच्ची को। और मैंने जब भी उस शहजादी का तस्करा किया, अच्छा भाई ये जो हुसैन की बच्ची है जिसका नाम है सकीना, इसके बाप तो हैं हुसैन, मां कौन है? उम्मे रबाब। उम्मे रबाब को अल्लाह ने 2 औलादें दी, बस 2, एक सकीना और दूसरा अली असगर। जब काफिला दमिश्क से आजाद होकर मदीने चला है तो कुछ दिनों के लिए यह काफिला करबला में रुका है। शहजादी ज़ैनब ने मातम किया, नौहा किया, अपने भाई की कब्र पर रोई। ये जुमला तुम्हारे सुनने के लिए कह रहा हूं। अहले हरम जब दमिश्क से आजाद हुए तो करबला आए। करबला में 3 दिन मातम रहा, 3 दिन क़याम रहा, 3 दिन तक गिरफ्तारी होती रही। फिर शहजादी ज़ैनब ने हुक्म दिया अब काफिला तैयार किया जाए, हम मदीने जाएंगे। एक एक जुमला मक्तल से पढ़ रहा हूं। उम्मे रबाब को पहचानते हो ना, असगर की मां, सकीना की मां। जब पूरा काफिला महमिलों में बैठ चुका तो शहजादी ज़ैनब ने अपनी महमिल के पर्दे को उठाकर देखा कि कोई बीबी कब्र हुसैन से लिपटी हुई है। पूछा कौन है? कहा मालूम हुआ कि उम्मे रबाब है। महमिल से उतरी शहजादी ज़ैनब, शाना थामा आकर कहा भाभी मदीने नहीं चलोगी? तो एक बार सर उठाया, कहने लगी शहजादी मैं क्या कहूं, अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे दिए थे, एक बेटी जिंदाने शाम में, एक बेटा करबला में, वारिस की कब्र भी करबला में, अब मैं मदीने जाके क्या करूं? अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। मैंने तुम्हें ज़हमत दी ना। कितनी प्यारी बेटी के अरबाब मकातिल ने लिखा है। बस सुनोगे? तुम रो चुके ना, मजलिस तो तमाम हो गई। अरबाब मकातिल ने यह लिखा है कि जब खैमों में आग लगी तो शिमर खैमे में दाखिल हुआ, देखा कि एक मुसल्ला बिछा हुआ है, छोटा सा मिट्टी का एक ढेर है और एक छोटी बच्ची वहां बैठी हुई है। साहिब उरूजुल मजालिस ने इस वाक़े को लिखा है। शिमर घबरा गया, कहने लगा तुम कौन हो? कहा मैं सकीना हूं, हुसैन की बेटी। कहा ये मुसल्ला? कहा मेरा बाबा वापस है ना कि पानी नहीं है, बाबा तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा। अजरकुमुल्लाह। बस तुमने गिरिया किया, मजलिस अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। काफिला चला, अकेले नाके पे बांधी गई।
ये फकत 2 जुमलों की जहमत है, इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। अकेले नाके पे बांधी गई है ये बच्ची, और जब काफिला चला है करबला से कूफे की तरफ, तो पुश्त नाका से खून के कतरे टपकते हुए देखे गए। शहजादी जैनब ने अपने आप को जमीन पे गिरा दिया और कहा, यह काफिला उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक मेरी बच्ची न खोली जाए। अरबाब मकातिल लिखते हैं कि जब बच्ची खोली गई तो ऊंट की पीठ भी लहूलुहान थी, बच्ची का सीना भी लहूलुहान था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, 60 दकीके मुकम्मल हो गए और मेरी तकरीर तमाम हो गई। लेकिन मेरा जी चाहता है कि 2 जुमले तुम्हारी खिदमत में पेश करके तुमसे याद रखूं। काफिला कूफे आया, कूफे से दमिश्क गया, दमिश्क से कैद खाने में मुंतकिल हुआ। तुम्हें मालूम है, जब आले मोहम्मद आजाद होकर मदीने आए हैं तो किसी बूढ़ी औरत ने शहजादी ज़ैनब से पूछा था कि बीबी, यूं तो आप पर बड़ी मुसीबतें गुजर गईं, सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? देखो, ये बड़ा अहम सवाल है, सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? तो शहजादी फरमाने लगी कि क्या पूछती है, सबसे बड़ी मुसीबत कैद खाने शाम की रात थी। जब रात हो जाती थी तो वो बच्ची जो अपने बाबा के सीने पर सोने की आदी थी, वो चीख चीख के रोना शुरू करती थी और कहा करती थी कि बाबा आ जाओ, बाबा मुझे नींद आ रही है, बाबा मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। अल्लाह अल्लाह। बस देखो, मेरा जी चाहा कि मैं 2 जुमले तुम्हें हदिया कर जाऊं, तो सुन लिया ना तुमने कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? जब सूरज डूबता तो कैद खाने में बच्ची रोना शुरू कर देती। एक दिन रात थी, रात में बच्ची रोकर सो चुकी थी। अच्छा, अंधेरा कैद खाना। सुनो, ये जुमले सुन लो और इन जुमलों को याद रखना। बच्ची सो रही है, बच्ची सो रही है, सारे अहले हरम सो रहे हैं। इतने में शहजादी ज़ैनब ने अपने सर पर किसी का हाथ महसूस किया। फौरन आंख खुली, हाथ पे हाथ रखा, देखा नन्हा सा हाथ है। समझ गई कि सकीना है। कहा, बेटी क्या कर रही हो? कहा, फूफी अम्मा अपने बाबा को तलाश कर रही हो। कहा, बेटी तेरा बाबा तो मारा गया। कहा, नहीं फूफी अम्मा, मेरा बाबा भी यहीं मौजूद था और मेरा बाबा अकेला नहीं आया था। मेरे बाबा के साथ एक बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग खातून थी, और मेरे बाबा ने तारुफ कराया कि बेटी, ये तुम्हारे दादा अली मुर्तजा है, ये तुम्हारी दादी फातिमा ज़हरा है। और मेरी दादी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया, मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटी तेरे कानों का दर्द अब कैसा है? बस आखिरी जुमला सुनना और मुझे इजाजत दे दो। कहा, बेटी तूने ख्वाब देखा? लेकिन बच्ची रोती रही, नहीं मेरा बाबा यही था। शहजादी ज़ैनब ने उसे सुलाना चाहा, बच्ची का गिरिया न रुका। एक मरतबा शहजादी उम्मे कुलसूम उठ के खड़ी हुई और कहा, बहन मुझे दे दे, शायद बच्ची का रोना बंद हो जाए। उम्मे कुलसूम की गोद में गई, बच्ची का रोना न रुका। सकीना एक बीबी की गोद से दूसरी बीबी की गोद में जाती रही, बच्ची का रोना न रुका। इतने में बीमार इमाम जंजीरों का लंगर थाम कर उठा। कहा, फूफी अम्मा मेरी गोद में दे दे। सकीना सज्जाद की गोद में आई, रोना बंद हो गया। सज्जाद ने बस एक जुमला कहा, फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।